आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लोराइड्स या हैलाइड्स पे जो कि पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली पीरियड नंबर 3 में। देयर आर सम हैलाइड्स जो हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको डायरेक्टली इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड या फूड में इंग्रेडिएंट के तौर पे। एंड देयर आर आल्सो सम हैलाइड्स आर क्लोराइड्स जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और हम उनको खा नहीं सकते। तो क्या चीज़ है जो एक हैलाइड या क्लोराइड को, इवन कि उनकी क्लास सेम है और उनमें क्लोरीन भी होगा, उनमें हैलोजन भी होगा, तो क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो उनको एक तरफ खाने के काबिल बना रही है और दूसरी तरफ उनको टॉक्सिक बना रही है? सो लेट्स डिस्कस ये मिस्ट्री क्या है। तो ये मिस्ट्री जानने के लिए हम चलते हैं लेक्चर बोर्ड की तरफ। दैट इज द टाइटल ऑफ द लेक्चर इज क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोराइड्स। अगर हम इनको स्पेसिफिकली कहेंगे तो क्लोराइड्स होगा, यानी कि क्लोरीन अगर इंडिविजुअल होगी लाजमी तौर पे तो क्लोराइड्स, वरना अगर इनकी जनरल क्लास की बात की जाए तो इन्हें हम लोग हैलाइड्स भी कह सकते हैं। हैलाइड्स आर ऑल्सो कंपाउंड्स which include halogens, group number 17 member in the periodic table, उनको हम halides कहेंगे। तो this is one is the definition of the halide, chlorides or halides। अगर हम chlorides की definition करते हैं तो these are the binary compounds of chlorine with other elements, these are called as chlorides। और अगर हम इसी डेफिनेशन को हैलाइड्स के लिए डिफाइन करते हैं तो द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स दोज आर कॉल्ड एज हैलाइड्स। तो हमारा स्पेसिफिक लेक्चर चूंकि क्लोराइड्स पे है तो हम डेफिनेशन ये वाली करेंगे। दिस विल बी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स, दोज विल बी कॉल्ड एज क्लोराइड्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है बाइनरी कंपाउंड्स का। व्हाट डज इट मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स? बाइनरी कंपाउंड मीन्स, सिंपल मीन्स, there must be two more than two atoms in the compound, but the nature of the atoms should be different from each other। I mean to say, अगर हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोराइड की बात करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट जो होगा वो क्लोरीन लाजमी तौर पे मौजूद होगा और एक और कोई एलिमेंट हो सकता है। सपोज हमारे पास Na है। अब दो डिफरेंट टाइप के जब एटम मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड का नाम देंगे। और चूंकि ये क्लोरीन के बाइनरी कंपाउंड है इसलिए क्लोरीन का होना जरूरी है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन को हम क्लोराइड्स का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं इनकी नेचर पे कि जो क्लोराइड्स हैं इनकी नेचर किस तरह की हो सकती है। क्लोराइड्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, आयोनिक भी हो सकते हैं और कवलेंट भी हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि आयोनिक और कवलेंट में मेनली क्या डिफरेंस होगा तो वो इनकी बॉन्डिंग का डिफरेंस है। अगर हम आयोनिक को स्पेसिफिकली देखें तो आयोनिक वो वाले क्लोराइड्स होंगे जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3, इस ग्रुप के अंदर मोस्टली मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये तीनों ग्रुप में से किसी भी एलिमेंट के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास जो क्लोराइड्स बनेंगे उन वो इस कैटेगरी में लाई करेंगे आयोनिक हैलाइड्स में। इट मीन मेटल्स और हैलोजन यानी कि क्लोरीन के दरमियान जब भी बॉन्डिंग होगी, इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो हैलाइड या क्लोराइड बनेगा उसे हम आयोनिक क्लोराइड या आयोनिक हैलाइड का नाम देंगे। आई एम अगेन मेंशनिंग दिस कि अगर क्लोरीन को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा तो कंपाउंड या क्लास क्लोराइड्स होगी और अगर इसकी जगह कोई और हैलोजन ले लिया जाता है तो फिर हम इसको हैलाइड का नाम दे सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 के मेटल्स जब भी क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो वो आपके पास आयोनिक हैलाइड्स बनाएंगे। एक स्पेसिफिक एग्जांपल है NaCl की। Na ग्रुप 1 की मेंबर है, एक मेटल है, और Cl एज इटसेल्फ क्लोराइड बनाने के लिए जरूरी है। दूसरी क्लास हमारे पास कवलेंट क्लोराइड्स की है कि जिसमें कवलेंट बॉन्ड होगा। अब कवलेंट बॉन्ड तब बनता है कुछ दो एटमों में जब उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा फर्क ना हो, और वो अगर कंपेरेबल उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, एक जैसी होती है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कवलेंट इन नेचर होगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी केमिकल बॉन्ड बनेगा हम उसे कवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओवर हियर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 से ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी इधर गैप था। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये एक हैलोजन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है इसकी, और जो मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। लेकिन ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं दे ऑलमोस्ट इंक्लूडेड नॉन मेटल्स। क्योंकि ये सारे नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो हमारे पास मेटल्स से ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में, यानी कि क्लोरीन यहाँ पे और ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसी वजह से ये मिलते जुलते इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एटम हैं और इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो कवलेंट होगी। और इस केस में हमारे पास एग्जांपल है जी PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड दिस वन स्टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनकी क्लासेस की। तो हमारे पास जो क्लोराइड्स हैं इनकी दो मेन क्लासेस हैं हमारे सिलेबस के अंदर। वो है जी
एक है न्यूट्रल क्लोराइड, द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल क्लोराइड्स, द सेकंड इज एसिडिक क्लोराइड्स। जो न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनके अंदर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगी, और एसिडिक में एसिडिक सब्सटेंस बनेगी। तो हम इन दोनों कैटेगरीज को वन बाय वन डिफाइन करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रल क्लोराइड्स। न्यूट्रल क्लोराइड्स वो क्लोराइड्स होंगे जिनको अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो वो आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हमें लेते हैं जिसकी पीएच 7 होगी, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल क्लोराइड। सपोज इस कैटेगरी में कोई भी क्लोराइड आता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें अगर, तो आपके पास वो जो सॉल्यूशन बनाएगा वो न्यूट्रल होगा, वो पीएच को चेंज नहीं करेगा, वो पीएच 7 ही रखेगा। तो उसे हम कहेंगे ये एक न्यूट्रल क्लोराइड है। NaCl को हमने वाटर में ऐड किया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाटर, वाटर में ऐड किया, ये अपने आयंस में डिसॉल्व हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया, बट दिस इज ओनली फिजिकल चेंज। इन आयंस ने वाटर के एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं किया। जब तक वाटर अपनी उसी फॉर्म में मौजूद रहेगा, पीएच 7 मेंटेन रहेगी, ये भी अपनी एनाइन और कैटाइन फॉर्म में मौजूद हैं, तो इसका मतलब पीएच मेंटेन रहेगी 7 तक। इस तरह से दूसरी एग्जांपल हमारे पास है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की। ये भी अगर पानी में ऐड किया जाए तो इसके पास ये भी जो हमें सॉल्यूशन देता है उसकी पीएच जस्ट 7 तक ही होती है, ना अबव ना लो। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये भी जो क्लोराइड है, ये इस कैटेगरी में लाई करेगा जो कि न्यूट्रल है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं MgCl2 की, तो इसकी जो पीएच है सॉल्यूशन की ऑलमोस्ट 6.5 तक आती है, जबकि NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच एग्जैक्टली 7 पे लाई करती है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करें, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन के पीएच चेंज ना करे, मतलब वाटर के रिस्पेक्टिव आयंस को अपने साथ अटैच ना करे, तो उसे हम जस्ट हाइड्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे क्लोराइड एनाइन है, इसमें जस्ट वाटर के अपोजिट जो आयंस हैं उसको सराउंड कर लेंगे, वाटर जस्ट सराउंडिंग करेगा केटाइन और एनाइन की, लेकिन ये केटाइन और एनाइन जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उनको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा।